This lecture about mathematics class 9 science group. Our today topic matrix and determinant, unit 1. Open page number 30, exercise 1.3. और आज हम इसके पहले क्वेश्चंस 1 to 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशंस। इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में ऐड हो सकते हैं। जो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं उसके लिए एक कंडीशंस है कि उनका आर्डर्स जो है वो सेम होना चाहिए। यानी अगर ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड करना चाहते हैं, ए का जो आर्डर है वही आर्डर बी का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना, बल्कि हमने ये देखना है, उनका आर्डर देखना है कि किस दो मैट्रिक्स का आर्डर एक जैसा है, तो वो आर्डर्स जो है वो जो मैट्रिक्स है वो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बोर्ड में आ सकता है, मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव सेम आर्डर, ये आपने याद रखना है। अब अगर हम गौर से देखें तो इसमें जो ए मैट्रिक्स है इसमें आर्डर्स 2/2 है। तो सी का 2/1 है, सॉरी बी का 2/1 है, सी का 3/2 है, डी का 2/1 है, ई का 2/2 है। तो ए और ई आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। इस तरह बी जो है 2/1 है, तो बी और डी जो है वो आपस में ऐड हो सकते हैं। अब बाकी दो मैट्रिक्स रह गए सी और एफ। इसमें सी का भी 3/2 है और एफ का भी 3/2 है, तो सी और एफ आपस में ऐड हो सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड सवाल है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आपने मालूम करना है। ए है तो -a मालूम करना है, बी है तो -b मालूम करना है। इसको हम उसका एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो नीचे मैंने नोट में मेंशन कर दिया है, अगर ए मैट्रिक्स है तो वो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। तो सो हम एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, ए ऊपर ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका -a किस तरह होगा कि -1 को हर एक के साथ क्या हम कर देंगे, मल्टीप्लाई। यानी यहाँ माइनस ना तस्वर करें बल्कि -1 तस्वर करें, तो -1 को 2 से करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -1 को -2 से करेंगे तो ये +2 में आ जाएगा, -1 को 4 से करेंगे तो -4, और -1 को 1 से करेंगे इस वाले 1 से तो ये -1 आ जाएगा। तो ये वाला जो है ये एडिटिव इनवर्स है मैट्रिक्स ए का, और इसको हम A मैट्रिक्स कहेंगे। बी भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, बस आपने क्या करना है कि जहाँ पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें, और जहाँ नेगेटिव वाली वैल्यू उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें बगैर किसी कैलकुलेशन के, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू वही रहती है लेकिन सिर्फ साइन चेंज होता है। तो इसलिए हम उसको आसानी से हम क्या करेंगे कि उसको चेंज कर देंगे। तो सी जो है वो भी सेम इसी तरह है कि हम उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाए। इसमें जो है इफ ए जो है वो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, और अब हमने फाइंड क्या करना है। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे क्वेश्चन 3 के पार्ट्स में, उनमें से हमने उनको ऐड करना है और देखना है कि वो जो है उसका रिजल्ट क्या आता है। ए के अंदर हमने ए मैट्रिक्स, ये वाला जो ए मैट्रिक्स है, इसमें हमने क्या करना है कि ये ए मैट्रिक्स जो है इसको और इस मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। तो ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख दिया, -1 2 2 1 ये हमने वैसे लिख दिया, ये मैट्रिक्स उसी तरह वैसे लिख दिया। अब मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीकाकार ये होता है कि जिस जिस रेलिवेंट पोजीशंस पे नंबर है उसको उसके दूसरे मैट्रिक्स के रेलिवेंट पोजीशन के साथ ऐड कर देंगे। जैसे -1 और 1 ये आपस में कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। इस तरह 2 + 1
तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे इसको एक दफ़ा वैसे लिख दिया, 2 + 1, यहाँ पे भी 3 आता है तो यहाँ पे भी 2 + 1 लिख के नीचे उसका आंसर 3 लिख दिया। अब 1 + 1 2 आता है तो यहाँ 1 + 1 2 लिख के उसका आंसर भी नीचे लिख दिया। अब इसी तरह बी भी ऐसा ही है, बी के अंदर भी हमने एक तो जब हम ऐड करने लगते हैं तो हमने आर्डर्स भी देख लेना है कि उनका सेम आर्डर है कि नहीं। तो बी प्लस -2/3, तो बी की जगह बी मैट्रिक्स लिख दिया, 1 और -2 को आपस में प्लस कर देंगे तो इसका आंसर जो है -1 आ जाएगा। -1 और 3 को आपस में प्लस करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि 3 का जो साइन है 3 वाली वैल्यू बड़ी है और इसका साइन क्या है पॉजिटिव है, तो ये बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह करने हैं। मैं एक दफ़ा ज़रा तेज़ी से उसको रिपीट कर देता हूँ, आप ज़रा मेरे साथ साथ उसको ध्यान में रखिएगा। जो इसमें -1 को b से मल्टीप्लाई, यानी b जो भी होगा हमारे पास मैट्रिक्स उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है b नेगेटिव जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो जो वैल्यू b की है उसमें जहाँ जो नंबर्स भी है उसका साइन चेंज कर दे तो b नेगेटिव हो जाएगा। ये जस्ट है, तो ये हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। अब जो 7th क्वेश्चन है इसमें हमने -2 को c से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 लिख ले और फिर c मैट्रिक्स लिख ले और हर c मैट्रिक्स की हर वैल्यू को 2 से -2 से मल्टीप्लाई। तो 1 को -2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, -1 को -2 से करेंगे तो +2 हो जाएगा और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है -2c आ जाएगा। इस तरह आप 3D मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सेम उसी तरह यहाँ पे माइनस वाली नंबर्स था, नेगेटिव नंबर था, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं है d की हर वैल्यू को, तो 3 को हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। इस तरह 3c, आप पहले c मैट्रिक्स को -2 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ फ़र्क कुछ नहीं है, बस वहाँ पे -2 था, यहाँ पे 3 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सेम वही चीज़ है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इजी सवाल है। ये तो ऐसे सवाल लग रहे हैं जैसे ये हलवा है, आसान सा सवाल है, लेकिन एक बार ध्यान में रखें कि इन एक्सरसाइज से जो है वो MCQs बन के आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा तवज्जो से इन सवालों को करना है, बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर देना आपने। अब क्वेश्चन 4 देखें, इसमें जो है वो परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इंडिकेटेड ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है तो आपने दो मैट्रिक्स को क्या करना है, प्लस करना है। ये पूरा मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स है, लिखा इस फॉर्म में है कि हमें जस्ट कंफ्यूज हो जाए, जैसे ये 8 वैल्यूज़ हैं तो 8 वैल्यू नहीं है, बेसिकली ये 1 + 0 तो ये 1 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा, 1 + 0 तो 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 1 हो जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो 1 में 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ लिख दिया, 2 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ लिख दिया, 3 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ लिख दिया, 1 में 0 प्लस करेंगे तो यहाँ लिख दिया। अब ये प्लस वैल्यू कर लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा वो लिख दिया, 3 आ जाएगा वो लिख दिया, 3 + 1 4 आ जाएगा वो लिख दिया, 1 + 0 जो है 1 के बराबर आ गया। तो ये इंडिकेटेड ऑपरेशन जो यानी प्लस वाला जो ऑपरेशन है वो हमने परफॉर्म कर दिया और जवाब ये आ गया। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस का ही पार्ट है, उसमें भी हमने प्लस करना है, ठीक है, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि रेलेवेंट पोजीशंस की जो वैल्यू है उनको एक दफ़ा इकट्ठा करके लिख देंगे, जैसे 1 और इस 1 और इस 1 को मिला दिया। आप देखें इस 3 यानी जो मिडल में वैल्यू है और यहाँ जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है उसको इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। फिर अगर हम ये वाली वैल्यू देखें, यानी ये वाली वैल्यू उसी पोजीशंस की सेम वही वैल्यू जो है वो हमने क्या कर देनी है, आपस में प्लस करके लिख देनी है, ये यहाँ पे लिखी जाएगी, यानी जिस पोजीशन की वैल्यू होगी उसी पोजीशंस पे लिखी जाएगी। अब ये जब सारी वैल्यूज़ को आप साइन को देखते हुए दरमियान में प्लस का साइन डालना, अगर कहीं माइनस का भी है तो ब्रैकेट में डाल लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसी ऑपरेशंस को, यानी यहाँ पे इस वाली जो लाइन है उसको अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें, 2 - 2
तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने ब्रैकेट डाल ली, एक एक्स्ट्रा स्टेप है, उसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप बड़ी क्लासेस में हो गए हैं। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ समझाने के लिए, क्योंकि जो इंडिकेटेड ऑपरेशन था प्लस का था, लेकिन उसके साथ माइनस है, तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आ जाएगा। तो क्या होगा, 2 में से 2 निकालेंगे 0, तो आप कि इसका जवाब 0 लिखा है। तो अब यहाँ सिंपल कैलकुलेशन है, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 3 + -2 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो उसका आंसर हमने नीचे लिख दिया। होमवर्क के तौर पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनकी जो डेफिनेशंस अगर हैं तो वो आप लोगों ने तसल्ली से याद करनी है। और इसमें एक डेफिनेशंस ये बनती है इस वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड कि कौन कौन सी चीज़ें आपस में ऐड हो सकती हैं। तो कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, तो उसका जो है वो बुक पे डेफिनेशंस वैसे भी दी हुई है। तो उसका आसान तरीकाकार यही है कि जिनका आर्डर सेम होगा मैट्रिक्स का, वो आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। और जो आपने रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपने क्या करने हैं, वो आपने घर से जो है नोटबुक के ऊपर करके आना है। ये मैंने रिसोर्सेज दिया हुआ है, यहाँ से अगर किसी सवाल की समझ ना आए तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो आप सवाल जो है वो वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई डिटेल में कोई चीज़ मुझे भेजना चाहते हैं तो वो ईमेल करके भेजी जा सकती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।